गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? बहुत परेशान है, कल एग्जाम है। चलो ठीक है, कुछ हम देखते हैं ट्रू फॉल्स आपके एचआरएम के कॉम CC5 जो आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, इसके कुछ एक्सपेक्टेड आपके जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसको देखेंगे आज हम लोग। चलिए देखिए, पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल इवेल्युएट्स परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल आपने पढ़ा है, इसमें किसके परफॉर्मेंस को देखते हैं? जो आपके एम्प्लॉइज है उसके परफॉर्मेंस को देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को नहीं देखेंगे। पहला वाला स्टेटमेंट जो ये आपका फॉल्स हो गया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इसेंशियली अ स्टाफ फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये किससे रिलेटेड होगा? जो आपके स्टाफ है उससे रिलेटेड होगा। ट्रू। ह्यूमन रिसोर्स व्हील वाज डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल। ये आपका फॉल्स है। हेनरी फेयोल को आप जानते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स व्हील जो है इन्होंने डेवलप नहीं किया था। इंटरव्यू एज अ मेथड इज यूज्ड इन रिक्रूटमेंट। अब ये इंटरव्यू का यूज जो है वो आप कहाँ पे करेंगे? रिक्रूटमेंट में करेंगे या फिर सिलेक्शन में करेंगे? सिलेक्शन में करते हैं। जब आप सिलेक्शन का प्रोसेस करते हैं तब आप वहां पर इंटरव्यू करते हैं, जिसमें आपने इंटरव्यूइंग मिस्टेक भी पढ़ा था। तो रिक्रूटमेंट से ये जो है रिलेटेड नहीं है। ये भी आपका 4 नंबर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, रोल प्लेइंग मेथड इज नॉट मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये देखिए, रोल प्लेइंग मेथड जो है आपका, ये आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। इसमें एक सिलेंडर वाला आपने एग्जांपल भी देखा था, तो 5 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। ये बोल रहे नॉट मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ट्रू, ये जो मेथड है कौन सा है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का है। ठीक है, कॉन्सिलिएशन एंड मेडिएशन इज हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग में यही तो करते हैं, मेल मिलाप करने का काम करते हैं। कॉन्सिलिएशन होता है, मध्यस्थता होता है दो पार्टी के बीच में। तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। 6 नंबर, इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन एसेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर ऑडिट। ये देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर ऑडिट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर ऑडिट में हम ह्यूमन एसेट्स को भी इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोल रहा है इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन एसेट्स इज नॉट इंक्लूडेड, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 7 नंबर का फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। सिलेक्शन इज अ पॉजिटिव, सिलेक्शन पॉजिटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में आपने पढ़ा था रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, वहां पे कोई छांटने की प्रक्रिया नहीं होती। और सिलेक्शन जो है ये आपका क्या है? नेगेटिव प्रोसेस है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। सिलेक्शन जो है नेगेटिव प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस नहीं है। क्यों? सिलेक्शन में हम क्या करते हैं? छांटने की प्रक्रिया करते हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन बी टर्म्ड एज अर्निंग व्हाइल लर्निंग। हाँ देखिए, कुछ आपका जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, आप काम भी कर रहे होते हैं, आपको सैलरी मिल रही होती है और साथ ही साथ जो है सीखते भी जाते हैं और आपकी अर्निंग भी होते चले जाती है साथ ही साथ। तो ये आपका 9 नंबर जो है ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट सेंटर इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज डेवलपमेंट। ये जो है डेवलपमेंट सेंटर, ये ह्यूमैनिटीज डेवलपमेंट नहीं करता। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10 नंबर का फॉल्स। ये ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड नहीं है। होम ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ग्रेट ब्रिटेन। ये होम ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है मेनली जो इसका एक तरह से देखा जाए जो जनरेट हुआ है ये यहीं से हुआ है आपका ग्रेट ब्रिटेन से। HRM इज अ सबसेट ऑफ HRD। देखिए, HRM जो है वो HRD का पार्ट है। आप HRD के अंदर HRM पढ़ते हैं या फिर HRM के अंदर HRD पढ़ते हैं? आपको वाइड स्कोप क्या लगता है? वाइड स्कोप जो है वो HRM का है। तो HRD सबसेट है किसका? HRM का। यहां आपका उल्टा बोल रहा है कि HRM इज अ सबसेट ऑफ HRD, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर इसका अपोजिट लिखा हुआ है ना, क्या HRD इज अ सबसेट ऑफ HRM, तो फिर आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर हो गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल वर्कर्स। ये देखिएगा जो आपका 13 नंबर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इसमें ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट सारी बातें आती हैं, फिजिकल वर्कर से भी रिलेटेड होता है। ये बोल रहा है इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल वर्कर्स। ये आप बोल सकते हैं ना पार्शियली ट्रू है, क्योंकि देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल वर्कर्स, इसके साथ और भी बहुत सारी बातें हैं जो इसमें आती हैं। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ रहे ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ओनली कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल वर्कर्स, तो आपका गलत हो जाएगा। आप इसको पार्शियली ट्रू बोल सकते हैं। ठीक है, we make men before we make products, this statement is of पीटर एफ ड्रकर। ये वाला स्टेटमेंट जो है ना ये महात्मा गांधी ने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने नहीं दिया था। तो 14 नंबर जो है ये आपका हो जाएगा फॉल्स। चलिए 15 नंबर, मैन पावर प्लानिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ये आपका मैन पावर प्लानिंग जो है जिसको आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस ही है, ये हो जाएगा आपका ट्रू। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन बी टर्म्ड एज अर्निंग व्हाइल लर्निंग। ये आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम पढ़ा है, जैसे कि आपके घर में कोई वायरिंग होता होगा या फिर जो प्लम्बर आते होंगे
उनके साथ कोई एक छोटू होता है। जब आपने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पढ़ा है ना, उसमें आपने ये पढ़ा है कुछ पेचकस देने का काम, पिलास देने का काम इस तरह से करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने पढ़ा था। तो वो जो छोटू है, वो जो छोटा बच्चा होता है, वो सीखता भी जाता है और साथ ही साथ अर्न भी करता जाता है। तो आप इसको बोल सकते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये अर्निंग वाइल लर्निंग होता है। ठीक है, ये 16 नंबर आपका हो गया ट्रू। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डन बाय पब्लिक। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है आपने इसमें पढ़ा भी होगा, पर आपका जो है प्लेलिस्ट में आप लेक्चर इसका चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है आपका कुछ आपके मॉडर्न मेथड हैं, कुछ आपके ट्रेडिशनल हैं। यहाँ आपका बोल रहा है इज डन बाय पब्लिक, पब्लिक करती है क्या? देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो है आपके परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। वो आपको कोई मैनेजर कर सकता है, आपका जो सुपरवाइजर है वो कर सकते हैं। डन बाय पब्लिक नहीं है ये। 17 नंबर जो है आपका ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल एक्शन इज नॉट द मेथड्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ये जो है आपका सोशल एक्शन ये ट्रेड यूनियन का मेथड नहीं है। ट्रेड यूनियन का मेन जो काम होता है वो आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग को लेकर के होता है, नेगोशिएशन को लेकर के होता है। सोशल एक्शन इज नॉट द मेथड ऑफ ट्रेड यूनियन, ये ठीक है। 18 नंबर आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखिए जो प्रोसेस होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, ये आपके गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर इज एन इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब ये आप बताइए, ये ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर आपने पढ़ा हुआ है, ये इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होगा? ट्रांसफर में क्या करते हैं, बाहर से कोई बंदा लेकर के आते हैं आप, या फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है बस उसी का ट्रांसफर कर देते हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके चले जाते हैं, वही करते हैं। जो आपका इंटरनल बंदा है उसी का आप ट्रांसफर कर देते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। तो ट्रांसफर इज एन इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये जो है आपका, ये आपका ट्रू हो गया। इंटेंसिव स्टडी यानी कि एकदम डेप्थ में जाके स्टडी करना, इज इंक्लूडेड इन मेथड्स ऑफ एचआर ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में यही करते हैं भाई, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर ट्रू हो गया। कंपिटेंसी डेवलपमेंट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग का जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग क्या है? वो आपका डेवलपमेंट है। ये कंपिटेंसी डेवलपमेंट यानी आपके स्किल को क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल इज मॉडर्न टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। हाँ, ये जो आपका है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये मॉडर्न टेक्निक है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ट्रू हो गया। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नॉट डन बाय एम्प्लॉयज। देखो ये जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपने इसके बारे में पढ़ा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है आपका कुछ ट्रेडिशनल मेथड है और मॉडर्न मेथड भी है। ठीक है, मॉडर्न मेथड में क्या होता है, आप अप्रेजल जो है ना वो सेल्फ इवेल्युएशन भी हो सकता है। जैसे ये आपका 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल जो एक मॉडर्न टेक्निक है, तो उसमें जो है एम्प्लॉय खुद से भी अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल वो कर लेता है। यहाँ बोला जा रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नॉट डन बाय एम्प्लॉयज, तो गलत हो जाएगा। अगर हम मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो एम्प्लॉयज भी परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, अपना सेल्फ जजमेंट सेल्फ इवेल्युएशन वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू एज अ मेथड इज यूज्ड इन सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या आप ये इंटरव्यू का यूज करते हैं? इंटरव्यू मेथड का, जब आप सेलेक्ट करने जा रहे होते हैं किसी को, यानी कि रिक्रूटमेंट के बाद का जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, उसमें इंटरव्यू आप लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू भी आपने देखा था और इंटरव्यूइंग मिस्टेक भी आपने पढ़ा हुआ है। तो इंटरव्यू एज अ मेथड इज यूज्ड इन सिलेक्शन, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रू फॉल्स का पार्ट 1 है, इसमें आपने 1 से लेकर के 25 तक सारे ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 26 से लेकर के 50 तक। ओके, थैंक यू।